दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं घातांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 3p/p² - 3p + 3 = 1/6 और हमें वैल्यू निकालना है p + 3/p। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूरी वैल्यू जो हमें दी गई है उसको हम पलट लेंगे, यानी कि अंश और हर आपस में चेंज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है p² - 3p + 3/3p = 6/1। अब नेक्स्ट इस 3 से इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस p से इस पूरे को हम डिवाइड भी करते चल जाएंगे। जैसे इस p से p² में डिवाइड किया p से 3p में डिवाइड किया -3 और 3 से p को डिवाइड किया +3/p। नेक्स्ट p + 3/p यहीं रखेंगे और -3 इस तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा 18 + 3 यानी कि 21। लीजिए, हमें जो पूछा गया था वो वैल्यू हमारी आ चुकी है। हमारा आंसर है 21, यानी कि हमारा आंसर है बी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p/p² - 4p + 4 = 1/4 और इसकी मदद से हमें p² + 16/p² की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन जैसा सॉल्व करेंगे, यानी कि वैल्यू पलटेंगे p² - 4p + 4/4p और इक्वल टू यहाँ 4/1, यानी कि हमने अंश और हर आपस में पलट दिए हैं पूरी वैल्यू। 4 से 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 और इस p से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, यानी कि इस p से p को डिवाइड किया p, 4p p से डिवाइड किया 4 और 4 से p को डिवाइड किया 4/p। ये बना p + 4/p और -4 यहाँ लाएंगे, हो जाएगा 16 + 4 यानी कि 20। अब हमें निकालना है p² + 16/p² और हमारा मान आ रहा है p + 4/p। तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, स्क्वायर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप p और 4/p को अलग अलग स्क्वायर करें, आपको होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। हो जाएगा p + 4/p का होल स्क्वायर = 20 का स्क्वायर। कभी भी आप सेपरेट स्क्वायर कभी नहीं कर सकते, प्लस या माइनस की कंडीशन में आपको होल स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि p² + p यानी a² और 4/p यानी कि b², यानी कि हो जाएगा 16/p² प्लस 2ab यानी कि 2p 4/p = 400। ये हो जाएगा p² + 16/p² और p कट गया 2 × 4 यानी कि 8 इस तरफ आया, हो जाएगा 400 - 8, यानी कि यहाँ प्लस का तो यहाँ आकर माइनस का। ये हुआ p² + 16/p² = 400 से 8 माइनस हुआ 392, यानी हमारा आंसर 392, यानी कि बी हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1/x² = 7 और हमें निकालना है x³ + 1/x³ की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? x² + 1/x², इस पर क्या कोई पावर लगा देने से क्या x³ + 1/x³ आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर एक और फार्मूले का यूज करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी कि x² + 1/x² + 2x/x, यानी कि a² + b² + 2ab। तो ये हमारा लेफ्ट साइड x + 1/x का होल स्क्वायर और राइट साइड हो जाएगा x कैंसिल होकर, और x² + 1/x², ये हमारी वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 7। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे प्लस, और यहाँ से बचा 2। ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर = 9। इसका मतलब x + 1/x = स्क्वायर इस तरफ, यानी कि 9 का रूट, यानी कि 3। इस तरीके से x + 1/x की वैल्यू 3 आई, लेकिन हमें निकालना है x³ + 1/x³। ये कैसे आएगा देखिए। अब जब x + 1/x है तो हम पूरे का क्यूब कर देते हैं, क्यूब करने से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन क्यूब आप अलग अलग नहीं कर सकते कि x और 1/x का अलग अलग क्यूब लगा दें, नहीं, आपको होल क्यूब ही लगाना पड़ेगा। तो a + b का होल क्यूब, तो राइट में हो जाएगा 3 का भी क्यूब, यानी कि हम दोनों पक्षों में क्यूब लगा देते हैं, 3 की घात लगा देते हैं। ये बन जाएगा a + b का
होल क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x, यानी कि ये फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और राइट साइड 3 का क्यूब यानी कि 27 इक्वल। देखते हैं वैल्यू x³ प्लस 1/x³ जो कहते हो ये हो जाएगा x 1/x कट कर 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू अभी हम पिछले बार निकाल चुके हैं 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 3 × 3 = 27। ठीक है ना, इसके बदले हमने 3 रखा, और ये 3 और ये 3 3 × 3। लेफ्ट साइड x³ प्लस 1/x³, और ये 3 × 3 9 प्लस का है, हम राइट यानी कि इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 27 - 9 जो कि हो जाता है 18। इस तरीके से हमारा जो आंसर है x³ प्लस 1/x³ = 18, यानी कि हमारा आंसर 18 आ जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। x पर 4 की पावर प्लस 1/x पर 4 की पावर = 47 निकालना है x प्लस 1/x, यानी कि 4 की घात से हमें 1 की घात वाला पद बनाना है। अब देखिए 4 की घात का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, यहाँ पर हमें स्क्वायर वाले फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। और स्क्वायर वाले फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो ये जो वैल्यू दी गई है इससे थोड़ा सा डिफरेंट, हम सबसे पहले x² प्लस 1/x² एक अलग से पद मानकर चलते हैं, और हम अगर इसका होल स्क्वायर निकालें तो a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा इसको ट्रीट करें, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x² का स्क्वायर x पर 4 की घात, ये हो जाएगा 1/x² का स्क्वायर यानी 1/x पर 4 की घात प्लस 2ab यानी कि x² इंटू 1/x² जो कि x² कट जाएगा, x पर 4 प्लस 1/x पर 4, ये वैल्यू हमें दी है 47, वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं प्लस 2, और लेफ्ट साइड है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। अगला ये होगा कि हम स्क्वायर इस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा 47 और 2 यानी कि 49, x² प्लस 1/x², ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ लाते हैं, या कहना चाहिए दोनों तरफ हम रूट करते हैं, तो ये बन जाएगा 49 का रूट यानी कि 7। इस तरीके से x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है। अब एक और फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, x² प्लस 1/x² का मान 7 जो कि अभी यहाँ कहीं भी यूज नहीं होगा, लेकिन x प्लस 1/x जो कि हमें निकालना है, अगर इसका हम डायरेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाएं x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाता है x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x, है ना, यानी कि जो हमें निकालना है हम उसका स्क्वायर का फार्मूला यूज कर रहे हैं। लेफ्ट साइड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये तो अभी हमें नहीं मालूम, ये तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो कि यहाँ से 7 निकली है वो हम रख देते हैं, और प्लस यहाँ से x कट गया, बचा 2, यानी कि अब ये वैल्यू आ रही है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर = 9, और अब जो हमें निकालना है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी, बस ये 2 जो पावर है इसको इस तरफ ले जाएं, हो जाएगा 9 का रूट, और लेफ्ट साइड x प्लस 1/x, और 9 का रूट होता है 3, यानी हमारा आंसर आ चुका है 3 जो कि यहाँ पर है ये ऑप्शन। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से बहुत कुछ मैच करता है। x पर 4 प्लस 1/x पर 4 = 119, और हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। यहाँ पर हम एक मीडिएटर यूज करेंगे, x पर 4 प्लस 1/x पर 4, इसकी मदद से हम पहले वैल्यू निकालेंगे x माइनस 1/x की, यानी इसकी मदद से हम वैल्यू निकालेंगे ये वाली, और फिर इस वैल्यू की मदद से निकालेंगे x³ माइनस 1/x³ का मान। ठीक है ना, यानी हम x पर 4 प्लस 1/x पर 4 की मदद से x माइनस 1/x निकालेंगे। ध्यान रखिएगा x माइनस 1/x, प्लस नहीं माइनस। कैसे निकालें, सबसे पहले पिछले क्वेश्चन जैसा हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे, यानी कि x² प्लस 1/x² अलग से ले लेते हैं और इसका होल स्क्वायर लगाएं, तो ये वैल्यू बन जाती है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि a² यानी कि x² का स्क्वायर x पर 4, b² यानी कि 1/x² का स्क्वायर यानी कि 1/x पर 4, प्लस 2ab यानी कि 2x² इंटू 1/x², x² कट हो जाएगा,
तो ये लेफ्ट से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर 4 1 एक्स पर 4 हमें मान दिया है 119 प्लस 2, ये हो जाता है 121। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकालना चाहेंगे, यानी कि स्क्वायर इस तरफ ले जाएं, हो जाएगा क्यूब 121 का क्यूब जो कि हो जाता है 11। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान हमें मिल जाता है 11। लेकिन ये मान हमें एक्चुअल नहीं निकालना था, लेकिन ये मान हमने निकाला है क्योंकि इसकी मदद से हम निकालेंगे x माइनस 1 एक्स का मान। अब x माइनस 1 एक्स जो कि मान हमें निकालना है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये मान हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम क्यूब करने जाएंगे तो जब x माइनस 1 एक्स का होल क्यूब करेंगे तब जाकर हमें एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब मिलेगा। अगर हम x प्लस 1 एक्स निकाल लेते यानी कि प्लस निकाल लेते और उसका क्यूब लगाते तो हमें यहाँ माइनस नहीं मिलता। माइनस यहाँ लाने के लिए हमें x माइनस 1 एक्स की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो x माइनस 1 एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो x माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर हम करते हैं, जो मीडिएटर हमें निकालना है उसका होल स्क्वायर करते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बन जाता है a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2x 1 एक्स। यहाँ x पर x कट जाएगा। x माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर जो कहते हैं लिखते हैं राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर जो कि मान पिछली बार हमने निकाला है आया था 11। यहाँ 11 रख देते हैं माइनस 2 जो कि आएगा 9। और अगला काम है x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो x माइनस 1 एक्स का मान बन जाएगा स्क्वायर इस तरफ यानी कि 9 का रूट यानी कि 3। ये मान मिला हमें x माइनस 1 एक्स का मान 3। बस अब इसके बाद हम इसकी मदद से यानी कि इसकी मदद से क्यूब निकालेंगे। क्यूब कैसे निकालेंगे? x माइनस 1 एक्स का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 एक्स क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3x 1 एक्स ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि ब्रैकेट में x माइनस 1 एक्स यानी कि ये इंटू है इसके साथ। अब और सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब तो हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है। माइनस 3x 1 एक्स कट जाएगा, माइनस 3 अकेला बचा और इंटू में x माइनस 1 एक्स जो कि मान हमने लास्ट टाइम निकाला है 3। साथ ही साथ x माइनस 1 एक्स इसका मान भी हम निकाल चुके हैं। x माइनस 1 एक्स का मान 3 और यहाँ पर 3 का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 27 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 9। बस दोस्तों इस माइनस 9 को इस तरफ लाते हैं, हो जाएगा ये प्लस का 9 यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहाँ 27 में प्लस होकर ये बन जाता है 36 और इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब। ये आंसर हमें मिल जाता है एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब का मान 36 और 36 यानी कि हमारा आंसर है डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और निकालना है 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में अगर लेफ्ट साइड से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालें और एक्स प्लस वाई 1 एक्स प्लस वाई बन जाता है और इसका अगर हम होल क्यूब करें तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं बनेगी। इसलिए हम x प्लस वाई यहाँ रखकर और एक्स वाई यहाँ ले जाते हैं। अब हम देखें कि अगर ये कंडीशन देखी जाए तो तब भी इससे डायरेक्ट ये चीज़ बनती डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर हम होल क्यूब करते हैं तो x प्लस वाई का होल क्यूब इजिकल टू 1 एक्स वाई का होल क्यूब। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई और राइट साइड x क्यूब वाई क्यूब दोनों अलग अलग यानी कि पूरे पर क्यूब है यानी आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस अब
एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी 1, यानी कि इस एक्स प्लस वाई की जगह हम लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपान एक्स क्यूब वाई क्यूब। नेक्स्ट 3 इंटू 1 हो जाता है 3 इंटू 1 3 हो जाता है, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपान एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि हम अपने आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारे आंसर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में दिखाई दे रहा है। हमें सिर्फ करना इतना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इस तरफ ले जाना है, यानी कि राइट साइड ले जाना है। तो लेफ्ट में बचेगा 3 और राइट में 1 अपान एक्स क्यूब वाई क्यूब पहले से है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब उस तरफ यानी कि राइट साइड जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस का है हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, वाई क्यूब प्लस का हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब, और ये है हमारा आंसर, यानी कि 1 अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू है 3। ये हमारा आंसर आ चुका है।